अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। हर दफ़ा की तरह मंजूर शेख साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। 2024 का तोहफा दिया ना आपने, आपको क्या चाहिए। अब आपको कहते थे गैर मामूली हालात है, आप डेटा का तजिया नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, तुके हम सुन रहे थे तो हम भी जरा थोड़ा सा वो तुके सुन के वो हो जाते थे, लेकिन निकल रही है चीज़ें। आपने देखा कि मूव हो रहा है, लेकिन ये इतनी गड़बड़ जो मची हुई है इस्लामाबाद में, ये असल में प्रोजेक्ट इमरान खान वाइंड अप किया जा रहा है, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ लाया जा रहा है, या वाकई जजेस इतने डर गए या उनकी अपनी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से वो आप प्रोजेक्ट इस पर मुझे थोड़ा सा एतराज़ है। प्रोजेक्ट नवाज शरीफ, भाई प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में वो जनरल ज़िया तो लाए थे, उस वक्त वो पोले थे। पोले नू ले जा अपने यादों का हमने लिखा भी था। ठीक है, तो अब वो पहली दफ़ा पोले की जो है ना ज़रूरत पड़ गई, जाहिर है कि हमारे असल इदारों को। तो अब पाकिस्तान ज़ाहिर ऐसी जगह पे खड़ा है ना कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते। वर्ल्ड बैंक की आप रिसेंट रिपोर्ट देखें, उसमें कहा कि भाई ये स्टेबिलिटी अगर आपकी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो बड़ा मसला हो जाएगा। आपका जो प्राइवेट सेक्टर है, पूरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये वो नहीं आने वाली है। आप इनकलाबों से नहीं कर सकते इस तरह। ईरान बन जाए, ठीक है ना, और इमरान खान को दे दें, उसको बोले कि आप खुमैनी बन जाएं। नहीं, वो बनना भी नहीं चाहते ना, खुद भी नहीं बनना चाहते। वो अपने आप को नीचे नहीं करना चाहते, वो रहना बनी गाला में ही चाहते। ठीक है ना, तो खुमैनी बन जाए। खुमैनी बनने के लिए वो तैयार है क्या? तो अजीब किस्म का एक बार हमारे पास समा है। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में आधी पॉपुलेशन के साथ आप आर्ग्यू कर नहीं सकते। नहीं खैर, असल बात वापस में आए ना, वापस आ गया कि इजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी पे दर पे इस्तीफ़ा आया। अब उसके अंदर क्या असल आप क्या समझ रहे हैं कि वो किसी के दबाव में आके इस्तीफ़ा दिया, या उनको अपना मुस्तकबिल सामने नज़र आ रहा था कि यार जो कुछ वो करते रहे, कल को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आएगा वो उनके साथ क्या होगा? यार थोड़ी देर के लिए सोचें, और हमारे देखने वाले भी थोड़ा सोचें। एक है आपकी सच्चाई के लिए या नॉर्मल ऑनेस्टी के साथ आप अपना काम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। लेकिन मैं, आप या हमारे देखने वालों में से कोई भी किसी ऐसे प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है कि यार फला को आउट करना है, इसको तो छोड़ना नहीं, ठीक है, और यार इसमें जो है ना आपकी हेल्प चाहिए भाईजान। आपने कहा कि देखिए, अपने पूरे कैलकुलेशन किया कि ये सारा सब कुछ आगे का मेरी तरकीब क्या है, किस तरह क्या है। आपने ये डिसाइड कर लिया कि यार हाँ, इसका प्रोसेस का हिस्सा बनना है, ठीक है, और नवाज शरीफ के साथ या किसी और के साथ जिसको हटाना है, उसके साथ आपकी पुरानी कोई कुछ है भी है वो, तो आप उसका प्रोसेस बन गए और आप आगे बढ़ते ही गए। आपने मुल्क के अंदर जो है वो एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जो 75 साल तारीख में हमें नज़र ही नहीं आई। राइट, जानी कैफियत जिसे कहते हैं, मतलब आई डोंट नो कि मैं कभी कभार कहता हूँ कि अभी तो हमारे पास टर्म्स भी नहीं है कि किस टाइप के क्लासिकल उसमें एक अनारकी मुल्क में, ठीक है। अब ये है कि इसका दूसरा ऑप्शन तो ये था कि आप कहते हैं देखे जी, मैं एक ऑनेस्ट नॉर्मल किस्म का आदमी, आई एम सॉरी, मैं इस गेम का पार्ट नहीं बन सकता। तो फिर आप आगे भी चल रहे होते, आपने तरक्की की नहीं की, क्या हुआ ये वो, लेकिन आपके अंदर ज़मीर में, आपके करियर पे कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है ना, कम से कम। लेकिन जब आप उस प्रोसेस का हिस्सा बन गए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर वक्त ये खौफ लगा रहेगा। एक तो अपना ज़मीर भी तो है ना यार, एक बंदा कितना भी हीनस क्राइम करके, कितना भी कॉन्फिडेंस के साथ नाक पक्का करके कहे कि नहीं मैंने मुल्क के इसलिए किया, लेकिन क्या हमारे ज़मीर में, अंदर में कोई ऐसा आदमी अल्लाह ने खलका है जिसके अंदर जो है वो चूटी नहीं कटती? हर किसी का कटती है, ठीक है। ये मतलब ये कि ये हमारे डीएनए का हिस्सा है, ये मतलब मखलूक बनी ऐसे, ठीक है। अब वो ब्लैक स्पॉट्स जो है आपको अंदर से काटते हैं, इसमें भी आपकी जो है वो डिसऑनेस्टी और पक्काई चाहिए कि आप उस ब्लैक स्पॉट्स को कितना रेजिस्ट कर सकें। एजाज़ सर के हवाले से दो चीज़ें मैं समझता हूँ, या तो वो बहुत ही डर गए, डराया गया, क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट पूरा भी तो करना है, ठीक है। अब आप सोचें कि अगर वो चीफ जस्टिस होते आगे चल के, और उधर से नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते, या ऐसी पार्टी प्राइम मिनिस्टर होती जो एंटी इमरान होती, या इमरान उसको पसंद नहीं करता, व्हाटएवर,
तो फिर ये कोर्टों में से तो फिर इसी तरह होता है। फिर वही रिपीट होता है टेलीकास्ट साकिब निसार वाला। दूसरा ये है कि हम लोग कराची बैठे हैं, इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट लोग कवर करते हैं उनको मैं सुन रहा था, आप भी सुना, वो तो सीधे सीधे कह रहे थे कि भाई ये फला मामलात हैं और इसमें ये बुरी तरह फंसे हुए हैं। जब आप पूरी तरह वो प्रोसेस अपनी जगह पे आप कह सकते हैं कि यार मुझे जो है वो दो कोप करके जो है करवाया, लेकिन जो केसेस आपके सामने थे जिन लोगों को फेवर की, मैं आपको बताऊं इसी कराची प्रेस क्लब में कोर्ट रिपोर्टर से जब भी मेरी बात होती थी बड़े अरसे से, वो कहते थे भाईजान आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह जो है वो अदालत जो है आला अदलिया जो है वो करप्शनों में फंसी हुई है। बड़े बड़े केसेस आते हैं और बड़े बड़े केसेस में क्या क्या होता है वो जो कहानियाँ सुनाते हैं आप कुछ हो रही हैं। इमरान खान को बचाने के लिए जो है वो मुज़ाहिर नकवी साहब और जनाब एजाज साहब जो है वो गए थे बाजवा के पास जी। वो कई रिपोर्टर हमें बता रहे थे, वो गए थे, उन्होंने खाना खाया, उन्होंने कहा जी नो कॉन्फिडेंस का मूव इसका ख़त्म करें। ये इतनी बड़ी मतलब मूव, यानी आप अंदाज़ा करें कि आला अदलिया के जजेस यार जा रहे हैं, तो आप तो पार्टी हेड, आप तो मतलब कोई एक इसमें कोई ये परसेप्शन नहीं है। लेकिन असल में एक चीज़ और भी मेरा ये ख्याल है कि मुज़ाहिर नकवी साहब का जो केस कल जो लगा, उनका ये ख्याल था कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और जान छुड़ गई। कल जो केस लगा तो उसने एजाजुल एहसन साहब के भी कान खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कल को मेरा कोई केस आएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर और उस वक्त मैं इस्तीफ़ा दूंगा तो फिर जो है बात बनेगी नहीं, तो इसलिए आज पहले ही इस्तीफ़ा दे दो, कल कोई केस आएगा तो वो मेरे ऊपर चल नहीं सकेगा। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि बात ये बिल्कुल इसी तरह है, उन्होंने यही सोचा होगा कि पहले तो चले गए ना बंदयाल ने गुलजार ने और आपके साकिब निसार ने जो माशाल्लाह अजीम तरीन कारकर्दगी दिखाई, उनको कुछ नहीं हुआ, वो बड़े ठट हैं ये वो। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सोचे, जनरल मुशर्रफ का केस जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। काजी फायज ईसा ने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो अल्लाह ने इसको भेजा या फला किया, ये किया वो किया, 2-4 इंडिकेटर्स हैं यार, अंदर का हाल तो अल्लाह ही जानता है। इंडिकेटर्स देखे ना, उनके खिलाफ केस लगा, उनको बिल्कुल वो कोने में डाल दिया था। बहरहाल इम्पोर्टेंट बात ये है कि दूसरा इसका एक साइड आप देखें कि अब जाके मजबूरी तौर पे पॉलिटिकल फोर्सेस को थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हुआ होगा कि यार अब कम से कम अदालतें जो है ना एक सर्टेन टाइम पीरियड पर, यू नेवर नो यार, मतलब पाकिस्तान जैसी सूरत जो है ना, आपको पता नहीं है कि मिसाल जस्टिस के बाद अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे, अब उसके बाद जो भी कुछ होगा, तो मेरे ख्याल में आने वाले 4-5 साल जो है ना, देखिए पाकिस्तान के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कोई बड़े तज्जिए की बात नहीं है, आपका ख़जाना खाली है, आपका मुल्क नहीं चल रहा। आप अंदाज़ा करें कि मैं आपको बताऊं कि कल मैं आटा लेने गया तो पता चला कि जो 5 किलो की थैली जो पहले ख़त्म हुई, जो वो मैंने ली थी तो वो 50 रुपये कम की ली थी, अब मिली जो 50 जो आएगी बताए कि 50 रुपये, आम आदमी के लिए, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, थोड़ा सा शायद कर जाते होंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक तरफ लाइफ कैसी गुजारी गई होगी। तो ये बड़ा चैलेंज है यार, आपने 10 साल में मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो अंदर बैठ के जो है वो खुद मुर्गियाँ गोश्त उनको खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए, पता नहीं। अच्छा, 2 चीज़ें हैं सर, एक तो ये कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हुई है उसके अंदर ये बात भी आई है कि जब एक जज रिटायर हो जाए और उसके ऊपर कोई बात आए तो उस ज़माने में उसने ये किया था तो क्या वो चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। साकिब निसार के ख़िलाफ़ भी जो है ना एक वो आई थी, कंप्लेन आई थी, जो जस्टिस मुनीब ने जो है वो फारिग कर दी थी कि भाई जब बंदा रिटायर हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इस पर रिव्यू होना चाहिए, इसमें देखना चाहिए कि ये क्या बात हुई जब जजेस ने अपना एहतसाब अपने हाथ में रखा था। ये माशाल्लाह चौधरी साहब का कमाल। साकिब साहब की जो जब चीफ जस्टिस थे तो उनके खिलाफ कंप्लेन आई, उन्होंने अपनी पूरी टेन्योर के अंदर चलाई नहीं, वो कंप्लेन लगाई नहीं अपनी। इसका मतलब है कि वो दरख्वास्त काम की होगी रिट्रोस्पेक्टिव उसका जो है वो इम्पैक्ट होगा। और मेरे ख्याल में कि ये चीज़ होनी चाहिए। देखें, ये गलत बात है कि आपने अपने करियर में तो आप ब्यूरोक्रेट्स हो, फला हो, ABCD जो सारे सब बाकी जो सारे लोग हैं उनको जो है वो रिटायर भी हो जाए तो आप पकड़ के लेके आते हैं। पॉलिटिशियन को तो आपने यहाँ इस मुल्क में क्या बना दिया है, अल्लाह खैर गाली बना दिया।
बावजूद इसके कि मुल्क को उन्होंने चलाना होता है वही चला रहे होते हैं। यार आप जजेस का ये हालत आप देखते हैं, आप मुझे बताएं जरदारी आपको कितना अच्छा आदमी लगता है? सही बात है। तो आप बताएं ना, मतलब सही थोड़ा बात सा चले, या नवाज शरीफ जो है वो आपको कितना ऑनेस्ट, कितना अच्छा लग रहा है? यार हद हो गई। दूसरी बात है कि जो सारी इस गेम में जो है वो जनरल्स थे, वो भी आराम से रिटायरमेंट लेके, वो भी आराम से इसी तरह होते हैं। वो आपको पता है कि वो एक भाग गया था अमेरिका, और उसको फिर वापस करवा के उसको इस्तीफा बोला के अब ठट करो, जाके वो करो। मतलब हम लोग ये भी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि इस वक्त जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है यार, वो भी तो कोई प्रेसिडेंस कायम करे ना। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, हाँ, मतलब इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की बात सिर्फ नहीं है ना, मसला ये है कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी यार और कुछ नहीं है। वो इवन फार्मर जो है वो DJI साहब जो है वो वहाँ पेश होने में कितना टाइम लगा था? आए नहीं, उन्होंने तो सिर्फ तहरीरी जवाब दिया। ठीक है, मतलब हम जो है तो फिर किस तरह हम लोग मतलब क्या मैसेज देंगे? अच्छा बस सर, अब इसको प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। ये बताएं कि जब इजाजुल हसन चले गए और एक नए मंसूर साहब आएंगे, जैसे मंसूर, एक ये बात ठीक है कि हुकूमत को हर चीज़ के अंदर अदालत को हुकूमत के लिए रुकावट नहीं डालनी चाहिए, लेकिन जो हुकूमत के केसेस आते हैं उसके अंदर भी एक ये रवैया भी रहा है। आप इमरान खान का दौर देख लें, ये सारे केसेस हुकूमत ही जीतती रही है। तो ये भी तो नहीं होना चाहिए ना, जहाँ इंसाफ होना चाहिए ना, हुकूमत को हर ब्यूरोक्रेट की तैनाती के ऊपर तलब नहीं कर लेना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हुकूमत कोई जुल्म कर रही है, हुकूमत कोई ज्यादती कर रही है, तो उसको भी तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। तो ये क्या अब जो लोग आएंगे वो सिर्फ नवाज शरीफ या जो भी एंटी इमरान खान गवर्नमेंट बनेगी उसको बस सपोर्ट ही करेंगे, वही दोबारा सीन चलेगा? आप मुझे बताएं कि लास्ट टाइम खोसा साहब लेके आए ना केस, गाजी साहब ने कहा कि देखें पॉलिटिक्स को छोड़े, आप एग्जैक्टली बताएं कि किस किस के साथ क्या क्या हुआ। लतीफ़ खोसा साहब की बात कर रहे हैं आप? खोसा साहब की PTI के लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस लेकर। और अब जो डेटा सारे आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सेप्टेंस कागजात की उन्हीं की पार्टी। अब क्या उनको इंसाफ नहीं मिला? सुप्रीम कोर्ट को जो करना है उसने किया। दूसरी बात है, ये भी देखना पड़ेगा, आज शायद हमारे प्रोग्राम के बाद उसकी बारी आएगी या उस वक्त चल रहा हो कि जी इलेक्शन कमीशन ने सिंपल वाले सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में वो किया। जो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आईनी इदारा है, उसका अख्तियार भी है। मेरे ख्याल में अदालत से ये सिग्नल आ रहा है कि जी जिसका वो है, लेकिन पार्लियामेंट के कानून को उसने ऊपर रखा। नाली वाला मामला हुआ आपने देखा, और इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है, ठीक है। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं उनके फैसलों से, भाई वो ये करता है वो करता है, लेकिन जब तक आईनी इदारे को आप ट्रस्ट नहीं देंगे, उसका भी तो एक निज़ाम मौजूद है ना एहतसाब का। इलेक्शन कमीशन जो है कोई इस टाइप की चीज़ करे तो इलेक्शन कमीशन को नहीं पकड़ा जा सकता है। लेकिन आप किसी एविडेंस और किसी मजबूत दलाइल के साथ जाए ना, बिल्कुल सही, ठीक है, वरना फिर वहाँ हम लोग कैमरा शुरू कर देंगे। हाँ, मतलब सियासी बातें ना करें, अदालत के अंदर बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जाएं। आप अदालत में क्यों जाते थे? मेरे साथ नाइंसाफी हो भाई। वो कैसे? सर ये दलील है, ये दलील है, ये दलील है, ये दलील है, ये इवेंट है, ये इवेंट है, ये इवेंट है, ये इवेंट है। अगला जो आपका जो मुखालिफ है वो कहेगा कि सर ये झूठा है, ये सच्चा है, ये झूठा है, ये सच्चा है, ये झूठा है, ये सच्चा है। जब आप कंपैरिजन करेंगे ग्राफ में तो आपको पता लगेगा कि जो बंदा कंप्लेनेंट है उसके साथ वाकई ज्यादती हुई है या वो ड्रामा कर रहा है। मतलब कोई, मैं आपको बताऊं ना, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारे फैमिलीज़ में बड़े पेचीदा मसाइल होते हैं ना, जहाँ पे इस टाइप का सिस्टम बना है कि 2-3 बड़े बैठ जाएं और 2 फरीकों को सुनोएं, तो वहाँ के हाथ फैसला भी हो जाता है। हाथ के हाथ फैसला हो जाता है कोई चीज़। यार आपका क्या ख्याल है कि मतलब अल्लाह ने हम सब लोगों को रखी है ना, इंसाफ की रखी है ना, तो आपको अंदाजा हो कि ये ड्रामा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ। अगर ड्रामा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और आप जब वो करना चाहते हैं तो वही बैठे हुए लोग कहते हैं कि सर पीछे सर वो इसकी बेगम ने बेसिकली अच्छा नहीं ऐसा नहीं है वो। चले सर, अच्छा बस इस प्रोग्राम को अभी हम वाइंड अप करते हैं। तो नाज़रीन, असल में तो इंसाफ का जो तराजू है, इंसाफ का जो पल रहा है वो बराबर होना चाहिए, चाहे कोई भी जज हो,
लेकिन उसकी एक तो सियासी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए और इंसाफ, वो हुकूमत के भी केसेस को इंसाफ के तराजू में देखे और सियासी पार्टियों के भी केसेस इंसाफ के में देखे, तभी ये मुल्क तरक्की कर सकता है और तभी एक माशी इस्लाम आ सकता है। अगले 5-10 साल में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो माशी और सियासी इस्तेहकाम की ही है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाए। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।